सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 28। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या गिवन है 1/2 नेचुरल लॉग विद दिस फंक्शन। नेचुरल लॉग का फंक्शन ये है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स सी इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, क्योंकि अभी डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। 1/2 विल बी एज इट इज। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? क्वोशंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्वोशंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो डेरिवेटिव होता है, जो डिवाइड होता है, वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है? वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग विद 1 + x माइनस 1 माइनस ऑफ x। तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है तो यहाँ पर साथ में हम क्या कर लेंगे कि इसमें नेचुरल लॉग भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 विद द होल प्रॉपर्टी नेचुरल लॉग में देखें 1/2 को लिख रही हूँ तो मैं साथ में जो है ब्रैकेट भी बड़ा लगा रही हूँ ताकि नेचुरल लॉग को अंदर लिख सकूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 + ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस ऑफ x हो जाएगा। नाउ नेचुरल लॉग को अप्लाई करेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ ये हो जाएगा 1/2 विल बी एज इट इज। कॉमन ले रही हूँ यानी इस होल फंक्शन पे 1/2 आ रहा है, ठीक है। नाउ y डैश लेंगे, उधर तो मैंने गलती से डैश लगा दिया था, अब y डैश लेंगे। तो चलिए नेचुरल लॉग 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 1/x, और x का डेरिवेटिव लेंगे अगेन इस फंक्शन का तो +1 आएगा, ठीक है। माइनस 1 इस होल 1 माइनस एक्स का हमारे पास हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया। नाउ इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो -x है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। हमने कर दिया है। नाउ इसको जरा थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं यानी माइनस और माइनस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू व्हाट 1/2 मैंने कॉमन लिया हुआ है होल इक्वेशन से। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 + ऑफ x। ये हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1/1 माइनस ऑफ x। ये होल आ गया हमारे पास। ना एलसीएम लेते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम होगा 1 + x 1 माइनस x। ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 + ऑफ x। ना ओपन करेंगे इसको और आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा 1/2 y डैश विल बी कंटिन्यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x प्लस 1 + x, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + x एंड 1 माइनस ऑफ x। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 2 डिवाइड 1 + x एंड 1 माइनस ऑफ x क्लोज। 2 एंड 2 विल बी ऑल्सो कैंसिल। हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, ऊपर लिख देती हूँ। आंसर में हमारे पास आ जाएगा y डैश इक्वल टू 1 डिवाइड 1 + ऑफ x एंड 1 माइनस ऑफ x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो हमारा नेचुरल लॉग है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 में अगर देखा जाए तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है y इक्वल टू 1 + नेचुरल लॉग ऑफ t एंड 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वोशंट रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वोशंट रूल जिसमें हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। y डैश विल बी विद रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, माइनस सेकंड फंक्शन एंड विद द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिखेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव विल बी 0
नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव 1/t माइनस ये एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1/t। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि मेरा तो बोर्ड है, मैं तो लिख सकती हूँ इसको। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, मेरे पास ये फ़ायदा होता है, तो टीचर्स होते हैं उनके पास ये फ़ायदा होता है कि वो लोग बोर्ड पे ना बस उसी इक्वेशन में हाथ मार देते हैं सफाई का और साइन वगैरह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये हो जाएगा y ऑफ डैश। नाउ मैं क्या करूँगी, लेट्स सी, नाउ मैं करूँगी 1/t को दोनों से कॉमन लूँगी। ठीक है, दोनों को 1/t से, दोनों से हम लोग 1/t कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू, इंक सारों की आई थिंक सो ख़त्म हो रही है, इसको फिर से हमें फिलअप करना होगा। ये हो जाएगा t नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने क्या किया था, t को बोथ साइड डिवाइड किया था, तो 1 और 1 कैंसिल, नहीं 1 और 1 नहीं, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग दोनों की साइन जो है ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। एंड देखो बस ये सॉल्व हो गया है। इस तरह से हमने बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, 1 बाय 1 देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। अब मैंने ज़्यादा इधर जो है वो जो है मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ रहे हैं और अभी मैं 28 पे हूँ, तो काफ़ी दफ़ा जो है ये चीज़ रिपीट हो गई है, तो अब होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट t। यानी हमें जो है अब टेस्ट किया जा रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि जब हम लोग कोई मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इनको ना फिर ज़्यादा क्या हो जाता है, इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है, तो ये हमें और भी जो है वो टफ क्वेश्चन देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो होल फंक्शन पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट है और जो नेचुरल लॉग का अपना फंक्शन है उस पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है। लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नेचुरल लॉग टी की पावर 1/2 एंड होल 1/2 है ना, पावर वाला जो है मैंने इसकी पावर को सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के जो रिस्पेक्ट से है हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, पावर रूल अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन में, डिफ्रेंशिएशन में हाँ ये क्या है, पावर रूल। ठीक है, पावर रूल, तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी 1/2, नेचुरल लॉग t विल बी एज इट इज़ 1/2। ठीक है, और 1/2 से हम लोग -1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 एंड अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे गिवन फंक्शन को। ठीक है, गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि पावर रूल यूज़ कर रहे हैं, पावर हटाते हैं तो उस फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विदाउट पावर। विदाउट पावर हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ये, यानी नेचुरल लॉग ऑफ टी की पावर 1/2। ठीक है, हो गया, रूल पहले भी समझा चुकी हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको जनरल में लूँ तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी विथ पावर a एंड होल पावर b। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी b नेचुरल लॉग टी a, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में, और b से कोई ना कोई माइनस ले लूँगी और अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूँगी विद नेचुरल लॉग ऑफ टी की पावर a से। ठीक है, तो होप कि समझ आ रही होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1/2 एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग टी 1/2 और ये हो जाएगा -1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नेचुरल लॉग विद दिस, तो नेचुरल लॉग से क्या आता है हमारे पास 1/t की पावर 1/2 और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस
फंक्शन, नेचुरल लॉग का फंक्शन क्या है, टी की पावर 1/2। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और आराम आराम से बता रही हूँ। आज मैंने स्पीड भी बहुत स्लो रखी है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। मैं क्या करूँ भाई, जब मुझे कोई चीज़ बतानी होती है ना तो मैं बहुत स्पीड से बताती हूँ। इस तरह जब मेरे फ्रेंड्स होते थे, जब वो मुझे बोलते थे कि कुछ समझाओ, मैं इतनी स्पीड से समझा रही थी। तो वो एक फ्रेंड है, वो मुझे बोलती थी बुशरा पीछे कुत्ते नहीं पड़े, स्लो स्लो समझाओ। ठीक है, और ना मेरी आदत है, मैं तेज़ तेज़ चलती हूँ ना, मतलब मैं बहुत फास्ट स्पीड है मेरी चलने की। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि जब हम लोग ना यूनिवर्सिटी में वॉक करते थे, मतलब जब फ्री क्लास होती थी या फिर हम बोर हो रहे थे तो हम लोग निकल जाते थे बाहर वॉक के लिए, तो मैं तो तेज़ तेज़ चलती थी। तो मुझे बोलती बुशरा प्लीज़, कहती प्लीज़ कुत्ते नहीं पड़े पीछे, स्लो स्लो चलो। ठीक है ना, तो मेरी आदत स्लो स्लो हो गई। मैंने सोचा मैं अपनी आदत चेंज करूँगी, स्लो स्लो चलूँगी। लेकिन मैं तो स्लो स्लो चलना चाह रही थी लेकिन हुआ नहीं, मैंने उसकी आदत चेंज कर दी, उसको तेज़ तेज़ चलाने पर जो है आदी कर दिया, तो वो तेज़ तेज़ चलती है। तो ये है हमारे पास। देखें हम क्या करते हैं, कभी या तो खुद की आदत चेंज कर देते हैं या दूसरों की, तो इस तरह से उसकी आदत चेंज हो गई। नाउ हम क्या कर रहे थे, ये एज इट इज़ लिखेंगे, टी की पावर 1/2 एंड होल -1/2 पावर है। ठीक है, इसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। नाउ अगर यहाँ पर देखें तो 1/t पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगा। टी की पावर से देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और टी की पावर आ जाएगी -1/2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। नीचे की जगह मैं हटा देती हूँ। ये हो जाएगा 1/2 और ये भी 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ टी, पावर क्या है -1/2 है, तो इसको मैं नीचे ले आऊँगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट टी। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट और इसका दोनों का हो गया, मैंने लगा लिया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/√t। ठीक है, और ये 1/2 को तो मैंने निकाल लिया बाहर, ये क्या होगा माइनस है, तो ये भी अगेन हमारे पास किस चीज़ में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक स्क्वायर रूट, ये भी नीचे आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा t 1/√t। ठीक है, चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√t, स्क्वायर रूट ऑफ t दोनों को अंदर लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 1/t का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दिया, हमारे पास 1/t बच गया, यानी इस होल से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/t। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4t स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग एंड स्क्वायर रूट ऑफ t। एंड दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 31।